हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक्स। आप सभी का स्वागत है जी सलाह के नेक्स्ट एपिसोड में। और आज जो टॉपिक है वो बहुत ही मैं क्या बोलूँ, कॉलेज का जो सिनेरियो है, इंजीनियरिंग कॉलेज का, स्पेशली इंजीनियरिंग छोड़ो, हर एक कॉलेज का, हर एक स्कूल का यही इंडिया में सिनेरियो है। और उस सिनेरियो इतना अजीबोगरीब है कि कि ना तो उनको वहाँ पे कुछ कराने की कोशिश की जा रही है, और ना ही अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं तो उनको उससे स्टॉप भी किया जा रहा है। अब आज के टॉपिक में अगर आप देखते हो तो जैसा कि सेमेस्टर एग्जाम्स के ड्यूरेशन में अपनी प्रिपरेशन को कैसे हम परफॉर्म करें, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए। अब उनका गेट का एग्जाम भी होने वाला है, साथ में उनका सेमेस्टर, बहुत सारे लोगों का हो भी चुका सेमेस्टर एग्जाम, बहुत सारे लोगों का भी बाकी भी है सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो जिसका हो चुका, चलो अच्छी बात है भैया, पहले हो गया, अच्छा है। लास्ट के मंथ में एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है, अपने प्रिपरेशन के मोड को एकदम सुपर्ब बनाना, दिन रात अपना सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन के बारे में सोचना, क्योंकि उसका करियर उससे रिलेटेड है। बट अगर कॉलेज की हम बात करते हैं तो कॉलेज कहीं ना, इसको मैं, कोई मेरी बात से अफेंड मत होना, कोई भी मेरी बात को सुन के अगर कोई टीचर यहाँ पे देख रहा हो, अगर कोई कॉलेज का बंदा कोई देख रहा हो जो कि कॉलेज में काम करता है, तो उसको अफेंड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, बट ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। मैं खुद कॉलेज में पढ़ाया हुआ हूँ, मैं खुद टीच किया हूँ बच्चों को, तो मैं कॉलेज की पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से समझता हूँ। कॉलेज में बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के फ्यूचर को, बच्चों को करियर बनाने के लिए उनको कभी भी प्रॉम्प्ट किया ही नहीं जाता। कॉलेज में एक 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 नॉर्मल जो आपका एक अजीबो गरीब का आपका करिकुलम होता है, मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं रहा। जब भी मैं कॉलेज में काम किया, मैंने हमेशा वहां पे, मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि उस कॉलेज से होंगे जहां मैं पढ़ाया हूं 1-2 साल, और मैंने हमेशा वहां कोशिश किया कि मैं चीज़ों को कुछ अलग कर सकूं। बच्चों का फोकस कहां करना चाहिए, उनको क्या, उनके लिए सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम ही होना चाहिए क्या, उनके लिए आपके करियर को बनाने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें कितना योगदान कॉलेज का है, तो बहुत कम देखने को मिलता है। कोई टीचर के इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ना तो एचओडी के इन्वॉल्वमेंट होता है, ना तो डायरेक्टर के इन्वॉल्वमेंट होता है, ना ही इटसेल्फ जो कि चेयरमैन, जो कि कॉलेज के सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं, उनका भी उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मेरी बात को लेके कोई प्लीज मत अफेंड होना, मेरे को किसी को दुखी करने का या किसी को डिमोटिवेट करने का यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो आपके कॉलेज में बीटेक कर रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी है, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कोई एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज हैं, तो अलग अलग तरीके के कॉलेजेस हैं। इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं। इवन मैं एनआईटी में जब था तो मैं वहां पे भी देखता था कि वहां पे भी करिकुलम का कभी भी उतना ख्याल रखा ही नहीं जाता। एक्चुअली कॉलेज में भी ना, जो बच्चा कुछ करता भी है, कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आप सोचते हो कॉलेज प्लेसमेंट कराता है, तो कॉलेज कभी नहीं प्लेसमेंट कराता। ओके, कॉलेज कभी नहीं प्लेसमेंट कराता, ये बहुत ही कम सत्य वचन है। समझ रहे हो मेरी बात? कॉलेज प्लेसमेंट कराता है, उसमें कॉलेज का योगदान बहुत कम होता है, ज्यादा योगदान बच्चों का होता है। आई नो वेरी वेल दिस थिंग। ओके, तो अब जब भी सेमेस्टर एग्जाम की बात आती, आप पूरे सेमेस्टर में बच्चों की स्टडी कराते हो। एक वही घिसी पिटी दिनचर्या एक होती है कि सुबह 8 बजे आना है, शाम को 5 बजे जाना है, और उसमें कराया क्या जाता है? उसमें कराया, आप बिल्डिंग मेकिंग क्या की जाती है एक स्टूडेंट की? बिल्डिंग मेकिंग ये होती है उसके करियर के लिए। देखो कितना अच्छा सब लोग काम करते हैं, इतना जबरदस्त तरीके सब लोग काम करते हैं कि उन बच्चों को ये बस सिखाया जाता है कि बेटा, मैंने बहुत कॉलेजों में विजिट किया हूं, बहुत कॉलेजों में सेमिनार किया हूं, बच्चों से बात किया हूं, बच्चों को समझा हूं, और खुद मैं कॉलेज में टीचर रह चुका हूं। तो मुझे, जो लोग कॉलेज में कभी गए नहीं हैं पढ़ाने के लिए, जो लोग कॉलेज को अच्छे से देखे नहीं हैं, उन सब को मैं बोलना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल यहां पे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, और आपको बिल्कुल यहां कमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। उनको एक बंधुआ मजदूर जैसा रखा जाता है, या लिटरली लिटरली बच्चों को ऐसे ही रखा जाता है। और जब भी उनके करियर की बात आती है ना, वहां कॉलेज कभी सपोर्टिव नहीं रहता। अरे चलो, तुम नहीं करवा सकते तो कम से कम वो अगर खुद कुछ करना चाह रहा है तो एटलीस्ट उसको समय दो, उसको टाइम दो, उस चीज को करने के लिए एटलीस्ट उसको मोटिवेट करो यार। उसको, उसके दिमाग के साथ खेल मत खेलो। किस लिए? अटेंडेंस के लिए? किस लिए? मार्क्स के लिए? किस लिए?
अल्टीमेटली अटेंडेंस वो 100% भी कर दे कॉलेज में, तो क्या उससे उसका करियर ग्रोथ होने वाला है? नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए, अटेंडेंस होनी चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए, बट आपको अपने करिकुलम को बहुत ही बेटर वे में आपको डिजाइन करना चाहिए। अटेंडेंस का हर समय रोड़ा नहीं होना चाहिए कि पता चले कि अभी जस्ट गेट एग्जाम है, या ऑब्वियस सी बात है हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज को पता है गेट एग्जाम की क्या वैल्यू है एक स्टूडेंट के लिए, उसका भविष्य जुड़ा हुआ है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉलेज के टाइम अगर वो क्लियर कर लेता है तो बड़े चौड़े सीने के साथ उसकी फोटो कॉलेज में लगाई जाती है। क्या आप उसको आप मोटिवेट किए थे उसको करने के लिए? लेकिन अभी कुछ अचीव कर लेगा तो कॉलेज वाले सबसे पहले उसकी फोटो लगा के चमका के और उसको दिखाएंगे कि ये मैंने ही किया है और इसलिए आप मेरे कॉलेज में एडमिशन लो। दिस काइंड ऑफ एफर्ट इज डूइंग ऑल द कॉलेजेस, मैक्सिमम कॉलेजेस, एक दो होंगे एक्सेप्शनल, आई डोंट नो, ठीक है, बट मैक्सिमम मैंने ऐसे ही कॉलेजेस को देखा है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। बद्दुआ लगती है, एक बच्चे की बद्दुआ लगती है। मैं जिस कॉलेज में था उस कॉलेज में आपको मैं लिटरली बता रहा हूं कि मतलब बच्चों के साथ जो बिहेवियर था कॉलेज मैनेजमेंट का, कॉलेज के टीचरों का, उनका कहीं से भी रोल एक बूंद मात्र का भी नहीं था कि उनके करियर में उसका बेनिफिट उनको मिलने वाला है। बट हाँ, असाइनमेंट्स में, उसके बाद हाँ अटेंडेंस में मेरे को बोला जाता था कि आपने पी नहीं लगाया, आपने ए आज नहीं लगाया, अरे आपने बच्चों को अटेंडेंस ऐसे कैसे दे दिया, आपने उसको ऐसे मार्क्स क्यों दे दिया, आपने इंटरनल उसको ऐसे कैसे दे दिया। मेरा मोटिव डिफरेंट होता था। मेरा मोटिव ये नहीं होता था मैं इंटरनल उसको रुला के अपने पैरों में गिरा के उसका कैसे भी करके उसको अपना फीडबैक अच्छा बनाने के लिए मतलब मैं कुछ भी करूं, नहीं, नो नो नेवर, मैं नहीं कर सकता था। मैं नहीं कर सकता था। जब कोई टीचर किसी कॉलेज में इस तरीके का एक्टिविटीज करना चाहता है तो उसके खिलाफ पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, और वो पॉलिटिक्स इतनी गंदी होती है ना कि आपको कभी समझ में नहीं आता है कि वो टीचर बेचारा आपके कॉलेज के भविष्य के लिए ही काम कर रहा है। बच्चे कुछ कर ले जाएंगे, किसी कंपटीशन में अच्छा कर ले जाएंगे, कुछ भी करेंगे जिंदगी में, तो आपके कॉलेज का भी नाम साथ में रोशन होगा। बस इसी चीज को कॉलेज वाले भूल जाते हैं। और उनका स्टेटमेंट क्या होता है? अगर कोई बच्चा स्टडी कर रहा है, मान लो कोई बच्चा जेनिक से पढ़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो टीचरों की स्टेटमेंट इतना गंदा वाला आता है। क्या स्टेटमेंट आता है कि बेटा कॉलेज का सेमेस्टर ही सब कुछ है, गेट वेट एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला, बहुत बड़े अफलातून मत बनो तुम। ये डायलॉग होते हैं, अफलातून मत बनो तुम गेट एग्जाम से पहले इस एग्जाम को ध्यान दो, ठीक है, गेट वेट भाड़ में जाए, गेट वेट करके क्या होने वाला तुम्हारा, हाँ समझ रहे हो? उसके कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता, किसी टीचर जाके बात करना चाहता, सर मैं ये करना चाहता हूं, सर वो कर, उसको पहले डिमोटिवेट कर दिया जाता है, अरे तुम ना कर पाओगे, पहले ये चीज करो, मैं तो कुछ किया नहीं तो मतलब तुम कैसे कर ले जाओगे, हाउ यू हैव जस्ट द स्टूडेंट। तो ये उन टीचरों के लिए जो ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी टीचर होते हैं जो बहुत मोटिवेट करते हैं कॉलेज में, तो मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को इतना अच्छे वे में डील करते हैं। एटलीस्ट उस सर्कमस्टेंसेस में वो बच्चे के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो सेमेस्टर एग्जाम्स का है, ड्यूरिंग गेट एग्जाम। अब गेट प्रिपरेशन चल रहा है, इसी में सेमेस्टर एग्जाम भी है, और कोई भी सेमेस्टर अगर एग्जाम है तो मैं फैक्ट बता रहा हूं, आपका 15 डेज तो मिनिमम है, 15 दिन तो आपका सेमेस्टर एग्जाम में जाना ही जाना है, उसको रोक नहीं सकते। ओके, अब बात ये आती है कि इसको मैं कैसे वेल मैनेज करूं, कैसे मैं अपने एग्जाम को प्रिपरेशन करूं। क्या मैं सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम को उस टाइम में फोकस करूंगा जब मेरा सेमेस्टर एग्जाम होगा, मैं गेट की प्रिपरेशन को वहां पे उतने दिन के लिए ड्रॉप कर दूंगा, कि मुझे क्या करना चाहिए सर? बहुत सारे डिलेमा, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो इस केस को मैं समझाने के लिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, और आपको यह सलाह देना चाहूंगा, आपको यही करना है जो मैं बता रहा हूं। अगर आपको ठीक लगता है तो बिल्कुल आप कंटिन्यू करिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले यह समझने की कोशिश करो, कोई भी बेटा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप बीट करते हो, ओके,
मान लिया कि आप गेट एग्जाम देते हो, आप पीएसयू के लिए जाना चाहते हो या आप एमटेक के लिए जाना चाहते हो, तो एक चीज का ध्यान रखना, सेमेस्टर के जो मार्क्स होते हैं, ओवरऑल जो आपका चारों साल का जो एग्रीगेट होता है, जो परसेंटेज होता है, जो आपका एवरेज वैल्यू निकल के जो परसेंट निकल के आता है, 60%, 70%, 80%, 90%, 95, 100%, उसकी भी कहीं ना कहीं वैल्यू है। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, यहां का जजमेंट सिर्फ मार्क्स से किया जाता है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब जो है सो है, क्योंकि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम अगर आप चाहोगे कि आज के आज बदल जाएगा तो नहीं बदलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुका है, और इतना बर्बाद हो चुका है कि उसको अगले 20-20 साल लग जाएंगे उस चीज को सुधरने में। अगर बहुत ही एग्रेसिवली कोई सुधारना चाहेगा तो ही उसको सुधारा जा सकता है, तो इतना जल्दी सुधरने वाला नहीं है। तो आपको अब आप अपनी जिंदगी जीना तो बंद नहीं कर दोगे, आप पढ़ाई तो अपनी रोक नहीं दोगे, आप कंपटीशन की तैयारी करना तो रोक नहीं दोगे, तो आपको इन्हीं सिचुएशन में रह के अपने आप को कन्विंस करना है, अपने आप को पॉजिटिवली उसमें आपको अपने आप को एकदम ढाल लेना है कि मैं इसी तरीके से करूंगा। तो जब भी आप सेमेस्टर की बात आती है तो सिर्फ इतना मत सोचो कि ये मेरा सेमेस्टर एग्जाम है, उसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं गेट एग्जाम के बाद भी आपको होने वाली है। कोई भी पीएसयू होगा, कुछ भी होगा, तो आपका एक फोकस पॉइंट यह होना चाहिए कि 4 साल के ड्यूरेशन में, 4 साल के पूरे ड्यूरेशन में मेरे 65 to 70% आपका परसेंटेज होना चाहिए। इसको एकदम मैंडेटरी रखना, इसको एकदम गांठ बांध के चलना कि मेरा 65 to 70% होना चाहिए तो होना चाहिए। क्योंकि अगर 65 से नीचे जाते हो, 65 से नीचे जाते हो, तो मैं लिटरली बता रहा हूं कि आप 50% जगहों से आप तुरंत आप शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाओगे, आप निकाल दिए जाओगे वहां से। तो सेमेस्टर की यहां बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो इसको एकदम लाइटली भी नहीं लेना है और इसको बहुत ज्यादा एग्रेसिवली भी नहीं लेना है। तो मैं दोनों पॉइंट को डिस्कस करूंगा। तो आपका फोकस कितने पे होना चाहिए? 65 to 70% मार्क्स पे। अब एज्यूम करो, अब एज्यूम करके देखो एक बार, अगर आप थर्ड ईयर में हो, मैं सेकेंड ईयर की बात ही नहीं कर रहा हूं, सेकेंड ईयर में कोई बात नहीं कर रहा हूं यहां सिर्फ मैं थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की बात कर रहा हूं। तो यहां मेरे पास दो तरीके के स्टूडेंट हैं, एक है थर्ड ईयर के स्टूडेंट और एक है फोर्थ ईयर के स्टूडेंट। जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए कोई बात ही नहीं करना, ओके। तो जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट, सबसे पहले मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। तो फोर्थ ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप ध्यान रखिएगा, इसका मतलब आपका ये जो सेमेस्टर एग्जाम आपका होने वाला है, इसमें आपका मेन फोकस कहां है? सब्जेक्ट्स बहुत कम होंगे, सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा नहीं होंगे जितना आप थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हो। प्रोजेक्ट्स का वर्क ज्यादा होगा। तो आप खुद सोचो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेमेस्टर एग्जाम। आप अपने पूरे थर्ड ईयर तक के पूरे मार्क्स को एक बार काउंट कर लेना। अगर आप थर्ड ईयर तक 70% पे हो तो एंजॉय करो आप। फोर्थ ईयर में इतना टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि फोर्थ ईयर में कॉलेज की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चे को फ्री टाइम देना चाहिए, बच्चों को अपने भविष्य को बनाने के लिए। या तो तुम खुद उसमें एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करो कॉलेज में, बट कॉलेज तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो बच्चों को ऊपर ही छोड़ दो, कम से कम वो अपना भविष्य बनाने दो। तो उनको फ्री टाइम मिलना चाहिए फोर्थ ईयर में एटलीस्ट। बट 1% कॉलेज वैसा ना होगा जो फोर्थ ईयर के बच्चों को भी फ्री टाइम देता होगा, बहुत ही रेयरेस्ट केस है। मैक्सिमम टाइम उनको उतना ही इंगेज किया जाता है, ओके। तो आप फोर्थ ईयर का अगर स्टूडेंट हो तो मैं आपको यही कहूंगा, इस समय पे अगर तुम्हारा गोल तुमने गेट एग्जाम का बनाया है, अगर तुमने गोल गेट एग्जाम का बनाया है, तो इसका मीनिंग ये निकला कि आपका गेट एग्जाम से ज्यादा प्रायोरिटी कोई चीज थी ही नहीं। क्योंकि अब आप प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज्यादा अगर आप फोकस करोगे, आप अपने जो फोर्थ ईयर के एग्जाम जो होने वाला उस पर पूरा दिनों रात आप लगा दोगे सेमेस्टर पे, तो इसका मतलब फिर आपका गोल गेट एग्जाम नहीं था, आपका गोल कुछ और ही था। आपका गोल अगर ये है कि मैं कॉलेज में सेमेस्टर में टॉप कर जाऊं, तो ये आपका गोल, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, करेक्ट। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि आपको टॉप करना है कॉलेज में। क्या करोगे टॉप करके? कुछ हासिल होगा क्या? कुछ भी नहीं हासिल होगा। बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत सारे सिल्वर, बहुत सारे ब्रॉन्ज, बहुत सारे ना 90% वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। क्या करोगे श्रेणी में आके? इफ यू हैव थॉट अबाउट गेट एग्जामिनेशन, इफ यू हैव थॉट अबाउट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, देन वहां पे परसेंटेज का थोड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कॉलेज में
उन्हीं को प्लेसमेंट बैठाया जाता है जिनके बहुत तगड़े परसेंटेज होते हैं। जो बेचारे 60-65 से नीचे में चले जाते हैं उनको तो कोई पूछता भी नहीं कॉलेज में, उनको कोई नहीं पूछने वाला कॉलेज में। पूछता किसको है? जो 80% है, 85 है, 90% है। तो मैंने कहा ना, आप अपना खुद पॉइंट ऑफ व्यू देखो। आपने अगर गेट एग्जाम को, आप गेट एग्जाम भी क्रैक करना चाहते हो, आप कॉलेज में प्लेसमेंट भी चाहते हो, आप ये भी चाहते हो, आप यूनिवर्सिटी भी टॉप कर लेना चाह रहे हो, और आप ये भी रो रहे हो कि सर सेमेस्टर एग्जाम में मेरा सब गड़बड़ हो रहा है, मैं किसको फोकस करूं, तो गोल मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। तो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाह रहा हूं, आपने अगर अपने गेट एग्जाम को प्रायोरिटी बनाया है तो आपकी वही प्रायोरिटी होनी चाहिए। और थर्ड ईयर तक अगर आप 70% के क्राइटेरिया हो तो जो आपका सेमेस्टर एग्जाम है फोर्थ ईयर का, वो इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। और अपना टाइम प्रोजेक्ट्स के ऊपर मत वेस्ट करो। लिटरली मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं एक टीचर हूं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट ये मैं आपके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। आप अपना गोल देखो। आपका प्रोजेक्ट अगर आप बना भी लेते हो बहुत तगड़ा, आप उसमें पूरा महीना भर आप खर्च कर दो, 2 महीना, 3 महीना, 10 महीना खर्च कर दो। अगर तुमने गेट एग्जाम को अपना बना रखा है तो फिर उस प्रोजेक्ट को इतना ज्यादा वैल्यू मत करो, क्योंकि आपका ज्यादातर समय जो जाना चाहिए वो इसको सोचने में जाना चाहिए कि मुझे एग्जाम क्रैक कैसे करना, मुझे प्रैक्टिस पे ज्यादा जाना चाहिए, टेस्ट सीरीज पे ज्यादा जाना चाहिए, रिवीजन पे ज्यादा जाना चाहिए, अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वही आएगा। एग्जाम में कोई प्रोजेक्ट नहीं पूछने वाला आपसे। मैं क्या बोला, यहां सिर्फ मैं फैक्ट्स की बात करता हूं, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जो डेविएटिंग बात होगी, मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की बात करूंगा। तो सच्चाई यही है। तो प्रोजेक्ट्स पे इतना ज्यादा मैं नहीं कहूंगा आपको ध्यान देना चाहिए। प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएटेड, यू नो वेरी वेल। तो जस्ट डू दैट एंड जस्ट कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। उसमें समय वेस्ट मत करो। ओके, प्रोजेक्ट्स के मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं फोर्थ ईयर में, तो प्रोजेक्ट्स के मार्क्स बहुत इजीली आप गेन कर सकते हो। इतना ज्यादा उस पर दिमाग मत लगाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, सेमेस्टर एग्जाम अगर आपका होने वाला है, अगर हो चुका तो वेल एंड गुड, और अगर होने वाला है तो ये गलती कभी मत करना। क्या गलती? एक सेमेस्टर एग्जाम के सिर्फ चक्कर में, उसमें टॉप करने में, उसमें एकदम खतरनाक मार्क्स पाने के लिए ये गलती मत करना कि अपनी गेट प्रिपरेशन को उतने दिनों के लिए ड्रॉप कर दिया तुमने। ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, और ये मिस्टेक ऐसी मिस्टेक होगी जिसको तुम बिल्कुल फुलफिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि 15 दिन लास्ट के 30-40 डेज रिमेनिंग बचे हुए हैं। ओनली 30 डेज के आसपास बचे हैं। इन 30 दिन में एक एक दिन भी अपनी इंपॉर्टेंस रखता है गेट एग्जाम के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा यहां पे कि मुझे प्रिपरेशन को ड्रॉप नहीं करना है सर। ओके, तो आप अगर थर्ड ईयर तक 70% के रेंज में हो तो आपको मैं यही बोलूंगा, आपका सेमेस्टर एग्जाम जस्ट गेस पेपर्स आप देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखिए, उसको सॉल्व करिए और जाइए एग्जाम दीजिए। मार्क्स आ जाएंगे, इतना चिंता मत करो। और तुम लोग इंजीनियरिंग की हो यार, 3 साल से तुमने जान लिया होगा किस तरीके का पैटर्न फॉलो होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो उस पैटर्न के लिए इतना ज्यादा मत वेस्ट करो अपना समय। ओके, अब बारी आती है उन बच्चों की जिनके 65 या 60 से कम मार्क्स हैं और वो फोर्थ ईयर में और गेट को अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं। तो उनको मैं लिटरली कहूंगा, देखो हर चीज का क्राइटेरिया होता है, हर चीज का डिवीजन होता है। अगर आप बेटा 60 या 65 के डाउनफॉल पे हो तो मैं आपको कहूंगा आप अपने सेमेस्टर एग्जाम को भी बहुत प्रायोरिटाइज करना। क्यों प्रायोरिटाइज करना? क्योंकि आपको ज्यादा मार्क्स पाने हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 65% से डाउनफॉल पर रहते हो तो मैं लिटरली बता रहा हूं, आप 1 से लेके 100 रैंक के बीच में आप आ जाओगे, कहीं ना कहीं पीएसयू में आपको प्रॉब्लम दे देगा। तो आपके लिए वो सेमेस्टर एग्जाम इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये भी कहना नहीं कि अब आपको कैसे मैनेज करना चाहिए कि अपने एग्जाम को भी, आपको गेट एग्जाम की प्रिपरेशन को भी डिसकंटिन्यू नहीं करना है, और साथ साथ में आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम को भी ध्यान देना है। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात? तो होपफुली फोर्थ ईयर के बच्चों को मैंने समझा दिया कि एक है 65 to 60% से डाउन जिनका है थर्ड ईयर तक, एक है 70% से प्लस पॉइंट पे हैं जो कि फोर्थ ईयर में इस टाइम पे हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा आप दोनों को प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बारी आती थर्ड ईयर की, फिर मैं बताऊंगा कैसे मैनेज करना है। अब बारी आती थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर के जितने स्टूडेंट हैं आपको इस साल गेट में एलिजिबल बनाया गया। ओके, आपको इस साल गेट में एलिजिबल बनाया गया,
और जब गेट का नोटिफिकेशन आया था तो काफी समय ऑलरेडी बीत चुका था, बहुत सारे लोग इतने सीरियस भी नहीं थे थर्ड ईयर के, उन्होंने सोचा था कि मेरे को तो 2022 का पेपर देना है, तो मैं इतना सीरियस नहीं हूं, मैं आराम आराम से अपनी स्टडी कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आया उनको पता चला कि इस साल से थर्ड ईयर भी एलिजिबल है, तो पूरा झोंक देना चाहते हैं अपना समय कि मैं इसी साल गेट एग्जाम को मस्त तरीके से क्लियर कर लूं। करेक्ट। अब थर्ड ईयर में जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपका भी परसेंटेज ही सबसे बड़ी वैल्यू है। सेमेस्टर एग्जाम्स के परसेंटेज की बड़ी वैल्यू है। कब है? गेट एग्जाम आप क्लियर भी कर लेते हो, इवन दो आप आईआईटी एडमिशन के लिए जाओगे, इवन दो आप एमटेक करने जाओ, इवन दो आप पीएसयू के लिए जाओ, इवन दो आप स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जाओ, जहां पे गेट से सिलेक्शन होता हो, 90% केसेस में आपके पूरे बीटेक के परसेंटेज का वैल्यू किया जाएगा। लेकिन वैल्यू का मतलब ये नहीं कि आप 80% हो तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। नो, वैल्यू का मतलब है उसकी जस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करो। तो 65% से ऊपर तो मार्क्स आपके ओवरऑल बीटेक में होने पड़ेंगे, अदरवाइज आपकी एलिजिबिलिटी बहुत जगह फेल कर जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखना है और इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना है। तो आपके अभी तक अगर 60% से भी डाउन चल रहे हैं तो सेमेस्टर एग्जाम पे बहुत ज्यादा फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी गेट 2022 की। तो फोर्थ ईयर के लिए मैंने अलग चीज बोला, बट आपके लिए मैंने बोला कि आपका बहुत ज्यादा समय जाना चाहिए गेट एग्जाम जो भी आपका है उस चीज से बेटर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम पे ज्यादा फोकस करिए, अगर आपके परसेंटेज 65 से कम परसेंट है अभी तक। करेक्ट। क्योंकि तुम्हारे पास एक बेटा बेटर अपॉर्चुनिटी गेट 2022 भी है, बट फोर्थ ईयर के लिए उनका ये ईयर लास्ट ईयर है, इसके बाद वो ड्रॉपर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसलिए उनको मैंने ये सजेशन दिया। आपको मैंने क्या सजेशन दिया? आपको मैंने कहा अगर 65 से कम तुम्हारा अभी तक का परसेंटेज क्राइटेरिया है तो आप अपने सेमेस्टर एग्जाम को लाइटली मत लेना। मैं लिटरली बता रहा हूं, बिल्कुल लाइटली मत लेना। दूसरी चीज, थर्ड ईयर में जो बच्चे 70% से प्लस मार्क्स पे हैं उनको मैं कहूंगा कि वो अपने एग्जाम को वो भी लाइटली ना ले, लेकिन थोड़ा बहुत मैनेजेबल है, क्योंकि आपका परसेंटेज 70% के ऊपर है तो आप उस चीज को थोड़ा मैनेज कर सकते हो। तो यहां मेन मुद्दा क्या है कि जिनका भी परसेंटेज चाहे वो फोर्थ ईयर का हो चाहे वो थर्ड ईयर का है, थर्ड ईयर के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी अभी गेट 2022 है, जबकि बीटेक करते हुए ही वो दे सकता है, बट फोर्थ ईयर के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी 21 की, वो अपॉर्चुनिटी उनके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे। उसके बाद उनको ड्रॉपर की कैटेगरी में आ जाना पड़ेगा, फिर तो उनके पास समय होगा, बट उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो गेट एग्जाम को ज्यादा फोकस करें। बट थर्ड ईयर के लिए मैं स्टिल कहूंगा, अब इसको आप चाहे जैसे आप मोल्ड कर सको आप मोल्ड कर सकते हो, बट थर्ड ईयर के लिए तो एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी 22 की भी है। तो यहां मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि लच्छेदार में बातें करूंगा, अरे यस यस नहीं सर मैं दोनों मार दूंगा फोड़ दूंगा। ठीक है, जो सही है मैं वो बता रहा हूं आपको, यही फैक्ट है। तो 21 का अगर आप सब कोई एग्जाम दे रहे हो और आपका सेमेस्टर होने वाला है, तो मैंने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की अलग अलग कैटेगरीज मैंने बता दिया कि उनको क्या सोचना चाहिए। तो दो कैटेगरी दोनों में डिसाइड हुई, एक हुई 70% प्लस पे, एक कैटेगरी 65 से नीचे पे। तो 65 नीचे वालों को चाहे थर्ड ईयर हो चाहे फोर्थ ईयर हो, दोनों को ही ख्याल रखना है। 70% जो लोग ऊपर हैं वो सेमेस्टर उतना ज्यादा अगर ध्यान नहीं देंगे तो चलेगा, देयर इज नो इश्यू। समझ गए? अब बारी आती है कि सेमेस्टर एग्जाम जो 10-15 दिन का होगा उस टाइम में क्या मुझे गेट प्रिपरेशन को क्या मैं एकदम से डिसकंटिन्यू कर दूं? ये सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी है। चाहे आप फोर्थ ईयर को तो स्पेशली नहीं करना, थर्ड ईयर का चलो एक बार करता है तो एक्सेप्टेबल, क्योंकि 22 उनके लिए एक ऑप्शन है, समझ रहे हो। बट अगर थर्ड ईयर भी इस साल एलिजिबल है तो आप दोनों चीजों को मैनेज कर सकते हो, आपको समझ बूझ के चलना पड़ेगा। चलो मैं बताता हूं एक एक करके, सुनिए जरा ध्यान से। आपको पता है कि जब भी आपका कोई भी सेमेस्टर एग्जाम होता है तो किसी पेपर में मोस्ट ऑफ द चांस ये होता है कि 1-2 दिन का समय मिलता है, दो पेपर के बीच में 1-2 दिन का समय मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है अगर 1 दिन का भी समय नहीं है, लगातार आपके पेपर हो रहे हैं सेमेस्टर के, तो वेल एंड गुड, आपको गेट का बिल्कुल उस ड्यूरेशन नहीं सोचना, आप सिंपली अपने सेमेस्टर एग्जाम पे जस्ट फोकस करिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना है।
10 दिन हो, चाहे 7 दिन चले, चाहे 6 दिन चले, अगर डेली आपका पेपर है तो आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना गेट एग्जाम, आप सिर्फ अपने सेमेस्टर एग्जाम फोकस करके उसको फटाफट फिनिश करिए। ओके, अगर डेली पेपर है तो के लिए मैंने बताया। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग तरीके से होते हैं ना आपके, तो अगर डेली आपका पेपर है सेमेस्टर का तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अपने सेमेस्टर एग्जाम फोकस करिए, सिर्फ उससे रिलेटेड पढ़ाई करिए, गेस्ट पेपर्स पढ़िए, प्रीवियस ईयर्स पढ़िए, आप उसमें अपना पूरा दिमाग आप लगाइए। करेक्ट है? तो ये तो एकदम, ये वाली कैटेगरी एकदम क्लियर हो चुकी है। सर मैं सिर्फ अपने सेमेस्टर एग्जाम फोकस करूंगा अगर मेरा डेली पेपर है। करेक्ट? दूसरी कैटेगरी ये है, अगर एक एक दिन का भी अल्टरनेट है, मतलब आज पेपर है फिर जाके परसों पेपर होगा, कल का समय दिया गया, तो एक चीज का ध्यान रखना, अब आपको अपने गेट एग्जाम की प्रिपरेशन को ब्रेक नहीं करना है। करेक्ट? क्यों नहीं करना? क्योंकि आपका डबल टाइम लगेगा, जिनका डेली डेली हो रहा तो उनसे आपका डबल टाइम लगने वाला, तो इसको मैं वेस्ट नहीं करने दूंगा। ओके, तो आपका अगर बेटा अल्टरनेट टाइम है तो जो आपका समय मिलता है सेमेस्टर एग्जाम में एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, एग्जाम के लिए, इंजीनियरिंग मैंने बहुत देखा है, ठीक है, आप एक दिन में आराम से उसको रेडी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज्यादा फोकस करना, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी पैटर्न वही रहता, कोई चेंज नहीं होने वाला। आई नो 80 to 90% आपके क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पैटर्न्स पाते, वही क्वेश्चन रिपीटेडली पूछता रहता है। करेक्ट? तो उसको इतना वरी मत करो। जस्ट एक दिन पहले 7-8 घंटे बगैर एक सब्जेक्ट को दे दिया तुमने, प्रीवियस ईयर को सिंपली जस्ट फॉलो करो, उसके पैटर्न को फॉलो करो। मैं लिटरली बता रहा हूं कि 80% क्वेश्चंस उन्हीं प्रीवियस ईयर 5-6 साल के क्वेश्चन से डायरेक्टली पुटअप मिलेंगे आपको। चेंज भी नहीं करता कोई डेटा तक नहीं बदलता है, लिटरली मैं बता रहा हूं आपको। तो वो जो भी आपका प्रीवियस ईयर 5-10 साल का हो उसको ले लो और उसको 8-9 घंटे में रेडी कर लो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, और एकदम रेडी हो जाओगे। अब जो आपका रिमेनिंग टाइम है, उस टाइम में आप कोई नया सब्जेक्ट मत पढ़िए। उस टाइम में कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको क्या पढ़ने की जरूरत है? आपको जो सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किए अपने सेमेस्टर में, गेट प्रिपरेशन में, उन सब्जेक्ट्स का रिवीजन करिए और एक आध टेस्ट आप अटेम्प्ट करते रहा करिए। तो रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स देखिए, रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स देखिए, रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स देखिए, जो भी आपका समय मिलता है ड्यूरिंग सेमेस्टर एग्जाम के। करेक्ट है? तो यही आपका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। क्योंकि अगर कोई नया सब्जेक्ट पढ़ोगे तो मैं लिटरली बता रहा हूं, तुम सेमेस्टर में भी जाओगे, इसमें भी जाओगे, इसमें भी जाओगे, इसमें भी जाओगे। अब सेमेस्टर है तो देना तो पड़ेगा, उसको तो मतलब कुछ कर नहीं सकते ना, रिक्वेस्ट भी तो नहीं की जा सकती ना, मानते कहां है कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले, कोई नहीं सुनने वाला। ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि सर मेरा अगर सेमेस्टर एग्जाम चलेगा तो मैं अपने प्रीवियसली कंप्लीटेड सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली रिवाइज कर लूंगा, उस ड्यूरेशन में अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ता रहूंगा, कम से कम तुम्हारा टच नहीं खोना चाहिए। अगर तुम बेटा एकदम से बाइकआउट कर दिए अपने गेट को ड्यूरिंग योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, तो मैं लिटरली बता रहा हूं ना, बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है, बहुत एक्सेसिव फ्रस्ट्रेशन आपको आ जाएगी। तो उस फ्रस्ट्रेशन को आने नहीं देना है, उस फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल आने नहीं देना है। तो आपको रेगुलरली 3 घंटा ही समय लो, 4 घंटा ही समय लो, लेकिन आप रिवीजन मोड को, अपने शॉर्ट नोट्स को और बीच बीच में का टेस्ट को कंटिन्यू रखना। मैंने ये नहीं कहा नया सब्जेक्ट पढ़ो, बट इस चीज को जरूर कंटिन्यू रखना, ये बहुत जरूरी आपके लिए है। करेक्ट? ठीक है। अब थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी, अगर किसी के सेमेस्टर एग्जाम मान लो 25-25 दिन चलते हैं, कई लोग चलते हैं 25-25 दिन सेमेस्टर एग्जाम चलते हैं। ओके, महीना भर सेमेस्टर एग्जाम चलते हैं, किसी पेपर में 2 दिन का गैप, किसी पेपर में 8 दिन का गैप, किसी पेपर में 6 दिन का गैप। तो आपको बेटा बहुत वेल तरीके से समय मिल रहा है, तो उस समय में आपको अपना रिवीजन और शॉर्ट नोट्स टेस्ट तो ये तो करना ही करना है। साथ में आप जो नया सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे थे, जैसे जी ऑप्टिमस के स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपना उसको डेली रूटीन को कंटिन्यू रखें। सेमेस्टर एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रेडी करो जो आपका एग्जाम होने वाला अगले दिन सेमेस्टर के लिए। करेक्ट है? इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये कभी मत सोचना कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए हो रहा है, सबका सेमेस्टर एग्जाम है, तुम्हारा भी है। बट हाँ, ये जरूर गलत हो रहा है, अगर जनवरी में सेमेस्टर एग्जाम करा रहे हैं या फरवरी में सेमेस्टर एग्जाम करा रहे हैं जनवरी में, तो उसको मैं ठीक नहीं मानूंगा, ये बहुत गलत डिसीजन लिया जा रहा है।
अगर कराना है तो 7 फरवरी की बात करवा लो, ठीक है, दैट इज वेल एंड गुड। बट अगर आप जनवरी में करा रहे हो तो इसका मतलब आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसा नहीं कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को पता नहीं गेट एग्जाम, लेकिन उनकी भी तो फाइट ना, मैं सेमेस्टर हूं, मेरा ज्यादा पावर है, गेट एग्जाम भाड़ में जाए, मैं क्या करूं, गेट एग्जाम है। ये थॉट है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का आपके लिए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका गेट पेपर है, आपका ये पेपर है, उसको फर्क ये पड़ता है कि मेरा सेमेस्टर है, इसको कराना है। ओके, तो आप बाद में भी करा सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं कराएंगे, उनकी आदत है, बीच में रोड़ा डालने की आदत होती है ना यूनिवर्सिटीज की, तो कोई इशू नहीं। हमको पॉजिटिवली, विद डेडिकेशन, विद कंसिस्टेंसी, विद पॉजिटिव थॉट हमको ये सोच के चलना है, इट्स ओके, ये सबके लिए है, ये तुम्हारे लिए स्पेशल केवल नहीं हो रहा कि सिर्फ तुम्हारे ही साथ हो रहा है तो सबके साथ हो रहा है, जो भी करंट गोइंग स्टूडेंट्स है। तो इसको पॉजिटिव थॉट के साथ लो बेटा। 3 कैटेगरी मैंने बताया, डेली अगर सेमेस्टर एग्जाम है, एक एक दिन का गैप है, और किसी में अगर 2-2, 4-4 दिन का गैप मिल रहा है, तीनों को क्या एग्जीक्यूट करना चाहिए, 4th ईयर के बच्चों को क्या करना चाहिए, 3rd ईयर के बच्चों को क्या करना चाहिए, ये भी मैंने बताया। परसेंटेज किस किस कैटेगरी में आपका है, अगर कम परसेंटेज में सेमेस्टर की इंपॉर्टेंस है, और अगर आपका 70+ है सेमेस्टर की, मैं इंपॉर्टेंस नहीं मानता हूं इतनी ज्यादा, करेक्ट, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी एलिजिबिलिटी को मेंटेन करना है। 80% मार्क्स लाके बेटे में कुछ नहीं हासिल होगा। मेरे पता है कितने मार्क्स थे, ठीक है, हाँ, समझ रहे हो, मतलब मैं बहुत कुछ, परसेंटेज और सेंटेज का कोई मतलब नहीं होता। मैं 9.5 सीजीपीए भी किया हूं, मैं 6.4 सीजीपीए भी किया हूं, ठीक है, मैं बीटेक में भी था, 6.3 सीजीपीए था, मैं एमटेक के 9.6 और 7 सीजीपीए था, ठीक है। तो सब के ना मैं समझ गया, मैं एक चीज समझ गया कि इस परसेंटेज और सेंटेज से कुछ नहीं होने वाला है। परसेंटेज सिर्फ उतना ही बनाकर रखिए जितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल है, अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब में परसेंटेज की वैल्यू होती है, क्योंकि आपको अपीयर ही नहीं होने देंगे, इंटरव्यू में नहीं बैठने देंगे, कॉलेज प्लेसमेंट में ही नहीं बैठने देंगे अगर आपका अच्छा परसेंटेज नहीं है। तो आपको डिसीजन लेना आप किस तरफ हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ हो, आप प्राइवेट जॉब की तरफ हो, आपको डिसाइड करना है, ठीक है। हर चीज आपके फेवर में नहीं हो सकती है, किसी भी इंसान के लिए हर एक चीज उसके फेवर में कभी नहीं जाएगी, कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं होंगी, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि उसको आपके फेवरेबल कैसे बनाया जाए। ओके, तो ये चीज समझे। तो गेट की प्रिपरेशन ड्रॉप नहीं करना है, आपको समय निकालना है, और उस समय में कैसे निकालेंगे सर, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आएगा। सर आपने बोला 10 घंटे हमारे पास समय होता है, इसमें सर कैसे कैसे करेंगे। तो भाई जब भी सेमेस्टर एग्जाम हो ना, आप अपनी नींद से थोड़ा कंप्रोमाइज करो, नींद से कंप्रोमाइज करिए, नींद से बिल्कुल कंप्रोमाइज करिए। नींद आप 2 घंटे सोइए, 3 घंटे सोइए, इसको क्लियर करिए, खत्म करो यार, ठीक है। और कर सकते हो 10 दिन अगर तुम कम सोओगे तो उससे कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा, समझे। 3 घंटे 6 घंटे मैंने बोला सोने का, आप 4 घंटा सो, 2 घंटा वहां से बचाओ। भाई अब सिचुएशन आई है तो करना पड़ेगा ना, घर में कोई आके आक्रमण कर देगा तो सब कुछ, हाँ, सब कुछ करते हो ना। तो सेम तरीके सेमेस्टर को इतना ज्यादा फील मत करो, जो हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है, तुम्हारे लिए अलग से नहीं हो रहा है। ओके, तो कोई भी चीज होती है तो सबके लिए होती है, ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हो रहा है। कई लोग कहते हैं ना ये मेरे साथ क्यों होता है, तुम्हारे साथ सिर्फ नहीं हो रहा, क्योंकि तुम सिर्फ अपने आप को जानते हो, पूरी दुनिया को थोड़ी तुमने देखा है, बट पूरी दुनिया में एक्चुअली सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। तो इसको पॉजिटिव थॉट लो, इस पर इतना रिग्रेट मत फील करो, इतना टेंशन मत लो, इतना परेशान मत हो। ओके, समझ में आई मेरी बात। तो सेमेस्टर के ड्यूरेशन में आपको ध्यान रखना कि आपको किन चीजों का फोकस करना है। इस वीडियो को फिर से ध्यान से सुनना, किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। आपको 90% पा चुका है, जबरदस्ती काहे अपना सेमेस्टर में इतना ज्यादा वो कर रहा है। अब ऐसा मत करना बैकलॉग लगवा लो, ठीक है। 30 to 40 मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स होता है, तो आप उसमें एंजॉय करो, इतना टेंशन मत लो उस चीज का। कॉलेज भी टॉप करना, गेट भी टॉप करना, सेमेस्टर एग्जाम में टाइम भी मैनेज करना, सब कुछ करना है, तो भाई आप तो फिर ब्रह्मा जी का आना पड़ेगा फिर उस केस के लिए। तो ऐसे एक्सेप्शनल बनने की जरूरत नहीं है। यू आर अ नॉर्मल पर्सन, यू आर अ नॉर्मल स्टूडेंट, यू आर अ एवरेज स्टूडेंट। तो यहाँ बातें ज़्यादातर उन बच्चों के लिए की जाती हैं जो एक एवरेज, एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, ओके, जो बहुत सुप्रीम है, जो बहुत ज़बरदस्त वो हर चीज़ मैनेज कर ले जाते हैं, वो तो एक्सेप्शनल केस हुए ना स्टूडेंट्स के। उनसे आप कंपेयर मत करो, किसी से कभी कंपैरिजन मत करो कि वो तो ऐसा कर रहा मैं भी ऐसा करूंगा। डोंट डू दिस थिंग।
दिस इज गोइंग टू ruin यू, आपका करियर डिस्ट्रॉय कर देगा अगर इस तरीके कंपैरिजन में आप व्यस्त रहोगे तो। ओके, तो आज के टॉपिक में मैंने कहा था आपको मैं यही बताने की कोशिश करूंगा कि सेमेस्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, सेमेस्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, गेट एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंस, आपका ड्रीम क्या, किसको क्या इंपॉर्टेंस देना, आप फोर्थ ईयर को क्या करना, आपको थर्ड ईयर को क्या करना, सेकंड ईयर के लिए मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, आप तो चिल करो, एंजॉय करो। ओके, तो इसी के साथ में इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं और आप सबको इतना टेंशन मत लो, सेमेस्टर ही है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, ठीक है, नॉर्मल रहो। और लास्टली प्रीवियस ईयर जो आपके सेमेस्टर्स के पेपर हुए सिर्फ उनको कंसल्ट कर लो, मैं आपको एकदम बता रहा हूं 70 to 80% क्वेश्चंस एज इट इज आते हैं, ये मैं बता रहा हूं, मैं खुद यार 2 साल कॉलेज में पढ़ाया हूं, आई नो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन द सेमेस्टर एग्जाम्स। ओके, तो डोंट डू द रिसर्च, डोंट डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर द सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जस्ट बी नॉर्मल एंड टेक इट वेरी लाइटली, टेक इट वेरी लाइटली, एकदम लाइटली लो इस चीज को। ओके, और जो चीज असंभव है, जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, उस चीज के लिए जबरदस्ती ना हाथ पैर मत मारो उस चीज के लिए। सेमेस्टर एग्जाम होना है तो होना है, वो कॉलेज वाले ने डिसाइड कर लिया तो कर लिया, उस पर कुछ हो नहीं सकता, तो उसको जस्ट एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो और उस चीज को फुलफिल करो। करेक्ट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सलाह में। आपको मैं हर वो एक टॉपिक में बात करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा किसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है इस जेनिक सलाह की सीरीज में। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए, कमेंट को ही पढ़ के मैं वीडियोस बनाता हूं, तो कमेंट जरूर किया करें आप लोग। ओके, और शेयर तो आप लोग करते नहीं हो तो मैं ठीक है, इट्स ओके, बट आपको शेयर करना चाहिए, बहुत सारे बच्चों की इसकी नीड होती है। लाइक करो ना करो इट्स ओके, बट एटलीस्ट शेयर एंड कमेंट जरूर किया करो। कमेंट एंड शेयर से पता चलेगा कि कहां तक रीच कर रही मेरी बात। दूसरी बात, कमेंट आप करते हो तो कमेंट से बस मुझे इतना पता चलता है कि आप कुछ समझ मारी मेरी बात की नहीं समझ मारी, क्या मुझे और चीजों पे बात करनी चाहिए, क्या मुझे इन टॉपिक्स पे बात करना चाहिए जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ओके, चलो फिर इसी के साथ आप लोग एंजॉय करिए, टेंशन मत लो यार, सेमेस्टर ही है, कोई तोप नहीं है, ठीक है। इतना टेंशन तुम अगर सेमेस्टर के लिए लोगे तो फिर गेट एग्जाम में क्या हालत होगी तुम्हारी, हाँ? तो बंद कर दो ये सब चीजें। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय करो यार, एकदम मस्त रहा करो, मेरी तरह रहा करो, एकदम मुस्कुराते रहा करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।